Good morning, students. In this video, we have to take our second exercise of the third lesson, that is exercise 3.2. In this exercise, we have to find the product of the decimal fractions. Decimal numbers जो होते हैं, decimal fractions, उनके हमें यहाँ पे प्रोडक्ट निकालने हैं. जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे दिया गया है फाइंड द प्रोडक्ट. तो पहला प्रॉब्लम है 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 6. तो हमें क्या करना है, साधा मल्टीप्लिकेशन इसका पहले करना है. 6 मल्टीप्लाइड बाय 3, 6 3 जार 18. और यहाँ पे क्वेश्चन में 1 डिजिट के बाद में पॉइंट था, इसीलिए जो 18 आया हमारा आंसर, उसमें 1 डिजिट के बाद में पॉइंट दे देना है, यानी 1.8. सिमिलरली सेकंड जो है 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 7, 7 4 जार 28. और 1 डिजिट के बाद में यहाँ पे पॉइंट है, इसीलिए इस यहाँ भी 8 के बाद में दिया मैंने, 1 डिजिट के बाद में पॉइंट 2.8. थर्ड है 8.4 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू, अभी 84 मल्टीप्लाइड बाय 3 हमें करना है, जिसका आंसर आएगा 252. और 1 डिजिट के बाद में पॉइंट हमें देना है, ये हो जाएगा 25.2. डी नंबर है 5 मल्टीप्लाइड बाय 2.7, 2.7 नहीं लेना है हमें, 27 मल्टीप्लाइड बाय 5 करना है, इसका आंसर आएगा 135. और 1 डिजिट के बाद में आंसर में पॉइंट देना है, यानी हो जाएंगे 13.5. यहाँ पे 3.15 मल्टीप्लाइड बाय 3, यानी 315 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, इसका आंसर आएगा 945. और यहाँ पे पॉइंट देखिए कितने डिजिट के बाद में है, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, 1 2. तो यहाँ भी 2 डिजिट के बाद में पॉइंट 1 2, यहाँ पे आएगा पॉइंट 9.45. उसके बाद में है 4 इंटू 4 मल्टीप्लाइड बाय 1.44. 144 को 4 से मल्टीप्लाई किए तो 576 आएंगे, 2 डिजिट के बाद में पॉइंट 5.76. जी नंबर है 0.06 मल्टीप्लाइड बाय 6, 6 6 जार 36. और 2 डिजिट के बाद में पॉइंट, यानी 0.36. 6 6 जार 36 किए मैंने, और 2 डिजिट के बाद में पॉइंट दे दिया, यानी 0.36. 0.77 इंटू 7, 77 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 539 आएंगे, 2 डिजिट के बाद में पॉइंट दे देना है, यानी 5.39. उसके बाद में 11.34 इंटू, यानी मल्टीप्लाइड बाय 2, इसका आंसर आएगा 2268. और 2 डिजिट के बाद में पॉइंट देने के बाद में नंबर बनेगी 22.68. उसके बाद में 10,127, इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से, आंसर आएगा 30,381. और 2 डिजिट के बाद में पॉइंट देना है, 27 है पॉइंट के बाद में, तो यहाँ पे भी 2 डिजिट के बाद में पॉइंट, यानी 303.81. ये रहा क्वेश्चन नंबर 1. अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें मल्टीप्लाई करना है 10 से, 100 से और 1000 से. तो स्टूडेंट्स हमें 10 से, 100 से और 1000 से मल्टीप्लाई करते वक्त ध्यान में रखना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है, यानी जो पॉइंट होता है वो राइट साइड में 1 डिजिट के बाद में राइट साइड में सरकाना. जैसे कि 2.4 है इंटू 10, तो क्या करूंगा मैं, ये जो पॉइंट यहाँ पे दिया गया है 2.4 के बाद में, 2 के बाद में, तो मैं इस पॉइंट को क्या लिखा मैंने, 24 लिखा, पॉइंट को राइट साइड में कर दिया, यानी इसका आंसर बनेगा 24. दूसरा दिया गया है 2.45 मल्टीप्लाइड बाय 10. अभी पॉइंट है 2 और 4 के बीच में, पॉइंट को हमें राइट साइड में सरकाना है 1 डिजिट के बाद में, 10 से मल्टीप्लाई करना है, 1 डिजिट के बाद में सरकाना है. तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, 2 और 4 के बीच में पॉइंट है, इस पॉइंट को राइट साइड में सरकाऊंगा 4 और 5 के बीच में, यानी हो जाएगा 24.5. उसके बाद में सी 2.456 मल्टीप्लाइड बाय 10, पॉइंट 2 और 4 के बीच में, ये पॉइंट हमें राइट साइड में 1 डिजिट के बाद में सरकाना है, यानी 24.56. डी नंबर 24.5 इंटू 10,
पॉइंट है 4 और 5 के बीच में। अभी ये पॉइंट हमें 5 के बाद में देना है। 2 4 5 पॉइंट के बाद में कुछ भी नहीं है तो 0 लिख लेना है। 2 4 5 पॉइंट 0 और 2 4 5 लिखा तो भी चलता है। ई नंबर 10 से मल्टीप्लाई करना है। 24.56 इंटू 10, 4 और 5 के बीच में पॉइंट है। ये पॉइंट हमें राइट साइड में सरकाना है 5 और 6 के बीच में। ये नंबर बनेगी 245.6। 245.6 मल्टीप्लाइड बाय 10। अभी पॉइंट है 5 और 6 के बीच में, ये हमें 6 के बाद में ले जाना है पॉइंट। ये देखो 2 4 5 6 लिखा मैंने, पॉइंट दिया, फिर 0 लिखा। अभी 100 से मल्टीप्लाई। 100 से मल्टीप्लाई करते वक्त हमें पॉइंट को 2 डिजिट राइट में सरकाना है, 2 डिजिट राइट में। अभी देखो 3.72, यहाँ पे 2 डिजिट है 7 2। 7 और 2 लिखने के बाद में हमें पॉइंट लिखना है, यानी 372 लिखा। उसके बाद में पॉइंट की तरफ कुछ भी नहीं है, राइट साइड में 0 लिख दिया। अभी 27.2 मल्टीप्लाइड बाय 100। अभी यहाँ पे 2 डिजिट बाद में सरकाना है पॉइंट, तो 2 डिजिट है क्या, पॉइंट के बाद में एक ही डिजिट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक डिजिट 2 हो गया, उसके बाद में एक डिजिट और ऐड करना है, वो लिखना है 0, यानी 3720.0। अगर से डिजिट नहीं है 2 तो एक 0 ऐड कर लेना। आई 0.37 मल्टीप्लाइड बाय 100। 37 के बाद में 7 के बाद में पॉइंट आएगा 2 डिजिट के बाद में, एक डिजिट 2 डिजिट, 37.0 बन जाएगी नंबर। 0.372 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 0 और 3 के बीच में है पॉइंट, 2 डिजिट राइट में सरकाना है। 3 और 7 के बाद में, 7 और 2 के बीच में, यानी 37.2। ये होगा 100 से मल्टीप्लाई करना। अभी 1000 से मल्टीप्लाई करते वक्त हमें पॉइंट को 3 डिजिट राइट में सरकाना है, 3 डिजिट राइट में। 0.512 मल्टीप्लाइड बाय 1000, यम नंबर का ले रहा हूं मैं डायरेक्टली। 0.512 मल्टीप्लाइड बाय 1000। अभी 1000 कितने 0 है 3, यानी हमें जो पॉइंट है 3 डिजिट बाद में सरकाना है राइट में। 1 2 3 5 1 2 ये लिखा मैंने, और उसके बाद में दिया पॉइंट 3 डिजिट के बाद में और 0 लिख दिया। यहाँ पे भी वैसे ही 5.12 मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो क्या करूँगा मैं, 3 डिजिट के बाद में पॉइंट सरकाना है, तो 3 डिजिट है ही नहीं यहाँ पे, पॉइंट के बाद में 2 ही डिजिट है 1 2, एक क्या लिख लेंगे हम 0 लिख लेंगे। 5 1 2 0.0। ऐसे आपको इसके 10 100 और 1000 से मल्टीप्लाई करके हमें क्या लिखना है, इसके प्रोडक्ट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स। अभी देखिए 13.72 का क्या हुआ, 137.2। हमें पॉइंट देखना है कितने डिजिट बाद में सरका है। यहाँ पे पॉइंट था, पॉइंट के बाद में 2 ही डिजिट थे, यहाँ पे एक ही है, यानी पॉइंट राइट साइड में एक डिजिट बाद सरका है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया है 10 से मल्टीप्लाई करना है, पॉइंट को एक डिजिट राइट में सरकाना है, तो यहाँ पे पॉइंट एक डिजिट राइट में सरक गया, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 10 से मल्टीप्लाई किया है। किससे, 10 से, इसलिए इस ब्रैकेट में आएगा 10। सिमिलरली यहाँ पे भी वैसा ही है, 1 और 3 के बीच में पॉइंट था, मगर ये पॉइंट राइट साइड में चला गया, 13.72 हो गया, तो एक डिजिट राइट में गया, यानी 10 से मल्टीप्लाई किया इसको भी। 0.137, 1.0 और 1 के बीच में पॉइंट था, अब ये पॉइंट 1 और 3 के बीच में गया, यानी एक डिजिट राइट में गया, तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे भी वैसा ही 137.2। अभी पॉइंट देखेंगे कहाँ पे गया, पॉइंट यहाँ पे दिया ही नहीं है, 13,720, यानी पॉइंट के बाद में 2 के बाद में भी पॉइंट नहीं है, यानी एक डिजिट नहीं, 0 लिखा है, 2 डिजिट हो गए, 2 डिजिट के बाद में पॉइंट आएगा वहां पे, तो यहाँ पे लगेगा 100, यानी पॉइंट राइट साइड में 2 डिजिट बाद में सरका है, इसलिए इसको 100 से मल्टीप्लाई किया है। 13.72
पॉइंट देखिए, पॉइंट गायब हो गया, यानी 2 डिजिट ले लिए पॉइंट से, पॉइंट निकाल लिया तो 100 से मल्टीप्लाई। सिमिलरली यहाँ पे 0.137 पॉइंट ही गायब हो गया, यानी पॉइंट के बाद में 3 डिजिट थे 1 2 3, यानी यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई, यानी 1 पे 30 हमें लिखना है क्योंकि पॉइंट 3 प्लेस राइट साइड में सरक गया है। उसके बाद में 0.0137 पॉइंट देखिए यहाँ पे 1.37, यानी 0.12 2 डिजिट के बाद में सरका, यानी 100 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे 0.0137 मल्टीप्लाइड बाय कौन सा नंबर है, तो 13.7 आएगा। पॉइंट देखते हैं 1 2 3 डिजिट बाद में सरका है राइट में, तो 1000 से मल्टीप्लाई। ऐसे हमें क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द प्रोडक्ट। यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन ही करना है। 3.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, दोनों नंबर्स में पॉइंट है, तो हमें क्या करना है, पॉइंट का विचार न करते हुए सीधा मल्टीप्लीकेशन करना है। पहली नंबर बन जाएंगी 34, दूसरी नंबर बन जाएगी 02, यानी ओनली 2। 34 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 68 आएंगे आंसर। और इसमें 2 डिजिट के बाद में, यहाँ पे 1 डिजिट के बाद में पॉइंट है, यहाँ पे 1 डिजिट के बाद में पॉइंट है, तो हम आंसर में 2 डिजिट के बाद में पॉइंट, हमारा आंसर आया था 68 लिखा, 2 डिजिट के बाद में पॉइंट, यानी 1 2, यहाँ पे पॉइंट के लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0, यानी आंसर हो जाएगा 0.68। यहाँ पे भी वैसा 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.23, पॉइंट का विचार नहीं करना है, कौन सी नंबर बनेगी, 123 मल्टीप्लाइड बाय 5। 123 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा 615। तो 615 में कितने डिजिट के बाद में पॉइंट होगा, 1 या 1 यहाँ पे है, यहाँ पे 2 डिजिट है, 1 2 3, यानी 1 2 3 टोटल डिजिट्स है 3 पॉइंट के बाद में, तो 3 डिजिट के बाद में पॉइंट देना है आंसर में। 615 लिखा मैंने यहाँ पे, 5 1 6, यानी 1 डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 0, यानी 0.615। उसके बाद में सी नंबर 0.23 मल्टीप्लाइड बाय 12, पॉइंट का विचार नहीं करना है हमें। 23 पहला नंबर है, दूसरा नंबर है 12, 23 को 12 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 276। पॉइंट देखना है कितना डिजिट के बाद में, 1 2 3 4, पॉइंट के बाद में 4 डिजिट है, इसलिए 4 डिजिट बाद में पॉइंट, तो यहाँ पे 276 तो 3 ही डिजिट है। अब क्या करेंगे हम, मैंने पहले वो नंबर लिखा है 276, अभी 4 डिजिट के बाद में मुझे पॉइंट देना है, तो मैं क्या करूँगा, 1 2 3, यहाँ पे 4 डिजिट नहीं है तो 0 लिखा मैंने, यहाँ पे 0 4 हो गए डिजिट, अभी पॉइंट 4 डिजिट के बाद में, और फिर से एक बार लेफ्ट साइड में 0, 0.0276। उसके बाद में 0.7 मल्टीप्लाइड बाय 0.07, पॉइंट का विचार नहीं करना है, 7 दिख रहा है, 7 7 49, कितने डिजिट के बाद में पॉइंट आंसर में, 1 2 3 डिजिट है, 3 डिजिट के बाद में पॉइंट, अभी 2 ही डिजिट है यहाँ पे 49, अभी क्या करूंगा मैं, 1 2, यहाँ पे तीसरा डिजिट नहीं है तो 0 लिख लिया, बाद में पॉइंट, बाद में फिर से 0। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 वर्ड प्रॉब्लम दिया है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 9.2 सेंटीमीटर एंड इट्स ब्रेथ इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। तो सबसे पहले गिवन क्या है, हमें लेंथ यल दिया है 9.2 सेंटीमीटर लिख ली मैंने, ब्रेथ दी है, ब्रेथ यानी बी 6 सेंटीमीटर। अभी हमें उसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी यल इंटू बी। लेंथ के नीचे मैंने लेंथ की वैल्यू लिख ली 9.2, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 9.2 है लेंथ, मल्टीप्लाई का साइन, उसके बाद में ब्रेथ यहाँ पे दी गई है 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ के लिए 6 लिखा, और यहाँ पे रफ में मल्टीप्लिकेशन करके देखा, पॉइंट का विचार न करते हुए 92 इंटू 6 बना 552, तो एक डिजिट के बाद में क्या है, पॉइंट है, यहाँ पे एक डिजिट के बाद में पॉइंट है, तो आंसर में भी एक डिजिट के बाद में पॉइंट 55.2
यहाँ पे एरिया है तो एरिया के लिए हम क्या लिखते हैं, स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 वर्ड प्रॉब्लम। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ रेगुलर पेंटागन इज 14.7 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। एक रेगुलर पेंटागन है जिसकी सभी साइड, पांचों साइड सेम है। एक साइड की लेंथ है 14.7 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर यानी क्या होता है, सभी जो साइड्स है उसकी एडिशन। अभी रेगुलर पेंटागन की सभी साइड्स इक्वल होगी। एक साइड की लेंथ है 14.7 सेंटीमीटर, ये लिख ली मैंने। अभी पेरीमीटर का फॉर्मूला है, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन इज इक्वल्स टू 5 इंटू साइड। 5 इंटू साइड यानी 5 इंटू साइड की वैल्यू, साइड कितनी है 14.7, 5 को मैंने 14.7 से मल्टीप्लाई किया। यह है इसका रफ मल्टीप्लीकेशन। 147 मल्टीप्लाइड बाय 5, 735 आया आंसर। और एक डिजिट के बाद में पॉइंट दे देना है, यानी 73.5 सेंटीमीटर। पेरीमीटर हुआ उस पेंटागन का 73.5। हमें जो साइड दी गई है उसे 5 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद में 7 नंबर का प्रॉब्लम है, अ बैग हैज 10 kg पोटैटोज। एक बैग है उसमें 10 किलोग्राम पोटैटोज है। इफ द कॉस्ट ऑफ 1 kg पोटैटो, 1 किलो पोटैटो की कीमत है ₹16.75, यानी 16.75 1 kg पोटैटो की कीमत है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 बैग ऑफ पोटैटो। एक बैग में 10 किलो पोटैटोज है और एक बैग का हमें प्राइस निकालना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, गिवन क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 kg पोटैटो, 1 किलो पोटैटो की कीमत है ₹16.75। हमें टोटल कितनी की निकालनी है, 10 kg की। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 10 kg पोटैटोज इज इक्वल्स टू, हमें जो 1 kg की कीमत है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। 16.75 मल्टीप्लाइड बाय 10, 10 से मल्टीप्लाई करना है, यानी पॉइंट को एक डिजिट सामने राइट साइड में सरकाना, यानी 16.75 था तो हमने क्या किया 167 लिखा, पॉइंट को एक साइड राइट में यानी 7 और 5 के बीच में लिखा। ये हो गए 167.5। आप इसे 10 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लिख लेना है। कॉस्ट ऑफ 1 बैग ऑफ पोटैटो कितना हुआ 167.5 रुपीज। उसके बाद में 8 नंबर का क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ वाटर बॉटल इज ₹32.75। एक वाटर बॉटल की कीमत है 32.75 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ, हमें कॉस्ट निकालनी है कितने, 1 डजन बॉटल्स। 1 डजन बॉटल, 1 डजन यानी कितने डजन में आते हैं 12 पीसेस, 12 क्वांटिटी आती है, इसलिए 1 डजन की कीमत होगी यहाँ पे, 1 डजन की कीमत होगी कितनी, एक बॉटल की कीमत 32.75 मल्टीप्लाइड बाय 12, टोटल आंसर रहेगा 393 रुपीज। और ऐसे ही 100 बॉटल की कीमत निकालनी है तो एक बॉटल की कीमत को 100 से मल्टीप्लाई, यानी 32.75 मल्टीप्लाइड बाय 100, 3275 रुपीज। ये हो गया 8 नंबर का प्रॉब्लम। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, 0.025 kg ऑफ शुगर, यानी इतनी शुगर इज यूज फॉर मेकिंग 1 बर्फी। एक बर्फी बनाने के लिए इतने केजी शुगर लगती है 0.025। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ शुगर, तो शुगर की टोटल क्वांटिटी निकालनी है हमें टू मेक 24 सच बर्फीज। 24 बर्फी बनाने के लिए कितनी शुगर लगेगी, यानी 1 बर्फी के लिए इतनी शुगर, तो 24 के लिए उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 25 इंटू 24 करेंगे और जो आंसर आएगा, जैसे कि इसका आंसर आता है 600 और 3 डिजिट के बाद में पॉइंट यानी 0.6 kg। उसके बाद में 100 बर्फी बनानी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई यानी पॉइंट को 2 डिजिट बाद में सरकाना है, यानी 0 और 2 है, 2 के बीच में, 2 और 5 के बीच में पॉइंट लगाना है। मल्टीप्लिकेशन आपको करके देखना है, 100 से मल्टीप्लाई किया, 3 डिजिट के बाद में पॉइंट दे दिया, 2.5 kg लगेगी शुगर 100 बर्फी बनाने के लिए। और लास्ट में वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है, द कॉस्ट ऑफ 1 kg मैदा, 1 किलो मैदे की कीमत है
27.75 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5.5 kg मैदा। यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन ही करना है। 1 kg की कीमत दी गई है 27.75, तो 5.5 kg की कीमत हमें क्या करना है, 1 kg की कीमत को 5.5 से मल्टीप्लाई। ये उसका रफ मल्टीप्लीकेशन है। पॉइंट का विचार नहीं करना है। 2775 को मैंने मल्टीप्लाई किया 55 से, इसका आंसर आया 1,52,625। अभी कितने डिजिट के बाद में पॉइंट है, 1 2 3, 1 2 3 की डिजिट के बाद में पॉइंट, यानी 152.72625 रुपीज़ इतने का होगा 5.5 kg मैदा। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 3.2। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आपको इस वीडियो को बार बार देखें, और वीडियो पाने के लिए जो चैनल दिया गया है, सब्सक्राइब की बटन दी गई है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नया जो वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाएगा। थैंक यू।